बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल शाही चिकन मखनी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये जो चिकन हांडी है, इसकी ग्रेवी बहुत ही सिल्की स्मूथ और जो इसका चिकन है बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम पैसों से आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की मजेदार चिकन की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने हाफ केजी चिकन बोनलेस लेना। तो ये बोनलेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने थाइस वाले लेना है। तो इसको छोटे पीसीज में काट लेंगे, ज्यादा इसके बड़े पीसीज नहीं करने। आज की रेसिपी बहुत ही कम वक्त में बनने वाली है, इसलिए इसके हमने मीडियम से छोटे पीस किए हैं। तो अगर आपके पास थाइस वाला बोनलेस नहीं तो आप चेस्ट वाले बोनलेस बना सकते हैं, या हड्डी वाला चिकन उससे भी बना सकते हैं। तो फ्लेम को यहां पर अपने ऑफ रखना है। इसी के साथ सारी चीजें इसके अंदर हमने ऐड कर लेनी है। 100 ग्राम यहां पर हमने प्याज लिया, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। इसका पेस्ट ऐड नहीं करेंगे, बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हमने 3 से 4 टमाटर लिए, टमाटर बड़े साइज के लिए, उसका भी हमने इस तरह ग्राइंड कर लेना या इस तरह बारीक चॉप कर लेंगे। तो रेस्टोरेंट में जो भी चिकन हांडी की रेसिपी बनती है उसमें ज्यादातर थाइस का इस्तेमाल किया जाता है। उससे जो हमारी हांडी है जल्दी बन जाती है, कम टाइम में बनती है। जो इसका चिकन होता है वो भी बहुत ही जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है। इसलिए आप कोशिश करें अगर थाई का आपके पास बोनलेस है तो उसका इस्तेमाल करें। साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और साथ में कुछ गरम मसाले। तो उन गरम मसालों से जो हमारी ग्रेवी है उसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। तो मसालों में 3 सब्ज इलायची ऐड कर लेंगे, 1 काली बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और जावित्री का थोड़ा सा हमने फूल लिया है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का और हाफ कप हमने यहां पर पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। इस तरह जो हमारा टमाटर और प्याज है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना तो चिकन को हाफ डन इस तरह करके रख लेंगे तो आपकी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट में जिस तरह बनाई जाती है। तो उसी तरह आप इसको बना लेंगे बहुत ही कम वक्त में। तो स्पेशल स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए यहां पर काजू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास काजू नहीं तो बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में इसको भिगो देंगे, बाद में इसका हमने पेस्ट बना लेना है। सिंपल गर्म पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो 15 मिनट के हमने चिकन को गला लिया। प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गए। तो साथ में 1/4 कप यहां पर हमने घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर और 1/4 टी स्पून ऐड कर लेंगे हल्दी का। हल्दी बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च को हमने ताजा पीस लिया, ताजी पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसका ज्यादा हमने पाउडर नहीं बनाना। तो इन मसालों को हमने चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑयल भी इसके साथ हमने ऐड कर लिया था। तो इसको 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो जैसे जैसे भुनाई करते जाएंगे टमाटर और जो प्याज इसके अंदर गल गया था बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएगा। उसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो चिकन की तकरीबन मसालों के साथ 3 से 4 मिनट तक भुनाई करने से जो प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए और बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है। और जो मसाले उनका फ्लेवर चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो वही मसाले जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बनाने का तरीका ऐसा और इसके अंदर ऐड करें कुछ ऐसी चीजें, इसका टेस्ट जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल उससे भी बेहतर बनेगा। तो एक दफा आपने इसको इसी तरह ट्राई करना, इतना जबरदस्त टेस्ट बनेगा, इसको बार बार बनाएंगे। 3 से 4 टेबलस्पून यहां पर इसके अंदर दही के ऐड कर लेंगे। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च, खुशबू वाली सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। उसका पेस्ट बना लेंगे या उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लें। तो साथ में जो हमने काजू का पेस्ट बनाया तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास काजू नहीं तो बादाम का पेस्ट बना के ऐड सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास काजू और बादाम नहीं तो उसकी यहाँ पे हमने क्रीम का इस्तेमाल करना। बाद में आपको बताऊंगा आपने कितनी क्रीम ऐड करनी है। तो इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना। 3 से 4 मिनट तक यहां पर इसकी इतनी भुनाई करेंगे जो ग्रेवी ऑयल को छोड़ना शुरू कर दे। तो जैसी जैसी इसकी भुनाई करती जाएंगे ग्रेवी हमारी स्मूथ होती जाएगी। तो चिकन की यहां पर हमने काफी भुनाई कर ली। ग्रेवी का जो आप टेक्सचर देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ हो गया है। इसी के साथ इसमें हमने हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर लेना और साथ में हमने 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम के ऐड करेंगे। तो बाजार से किसी भी ब्रांड की आपको इसी तरह की फ्रेश क्रीम मिल जाती है। मीठी क्रीम नहीं होती है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है तो आप दूध वाली मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे
लेकिन अगर आप इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे तो जो डिब्बे वाली करीम है उसका इस्तेमाल करें तो टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो इसके लिए अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो आपने यहां पर हाफ जो पैकेट है वो इसका ऐड कर लें, तकरीबन 100 मिलीलीटर क्रीम का ऐड करेंगे। क्रीम को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कुक करेंगे। तो अगर आपके घर में मेहमान हो या आपने कुछ नया ट्राई करना है तो आपने इसको एक बार जरूर इसी तरह बनाना है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो शाही चिकन मखनी हांडी बनाने के लिए यहां पर मैंने मक्खन लिया है, इसके साथ देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहां पर हमने मक्खन का ऐड कर लिया, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे, दोनों चीजों को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो आज की शाही चिकन मखनी हांडी की जो रेसिपी बना रहे हैं ये इसका सीक्रेट तड़का, जब आप इसको बनाएंगे इसी तरह और इसको लगाएंगे तो इतना टेस्ट बढ़ जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, उससे भी बढ़ के। इसी के साथ इसमें हमने बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर लेना है। साथ में 3 से 4 हमने सब्ज मिर्च लिए, सब्ज मिर्च में कट लगा लेंगे, 3 से 4 पीसेस में इस तरह काट लेंगे। तो फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का। तो कसूरी मेथी जब भी किसी चिकन हांडी की रेसिपी बनाते हैं चिकन कढ़ाई की, इसको जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो सारी चीजें, इनका जो टेस्ट है, इनका जो फ्लेवर्स है, इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो क्रीम ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हमने कुक कर लिया। देखें ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई। जो हमने तड़का बनाया स्पेशल वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये तड़का ऐड करने के बाद इसको ग्रेवी के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को लो करेंगे, लो फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह कवर कर देंगे। तो जब इसको कवर करके पकाएंगे तो इसके अंदर जो हमने जिंजर ऐड किया था, जो इसके अंदर बटर था और कसूरी मेथी और सब्ज मिर्च, उनके सारे फ्लेवर्स ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए। ग्रेवी हमारी बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो अगर आपने भी दावत पार्टी फंक्शन के कुछ नया बनाना तो इस तरह चिकन को आपने टमाटर और प्याज के साथ हाफ डन करके रख लें तो आपकी रेसिपी बहुत ही जल्दी कम वक्त में तैयार हो जाती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत ही शानदार रेसिपी तैयार हो जाती है। तो सारी चीजों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। ग्रेवी देख लें कितनी इसकी स्मूथ बन गई है। तो आप इसकी ग्रेवी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इसकी ग्रेवी को ज्यादा करना है इसके अंदर आपने हाफ कप गर्म पानी का ऐड कर लेना है। गर्म पानी ऐड करने के बाद मजीद 3 से 4 मिनट इसको कुक कर लेंगे ताकि जो ग्रेवी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ग्रेवी ऑयल को छोड़ दे। तो ग्रेवी की इतनी थिकनेस जो है बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर के बाद ऐसा सा और भी गाढ़ी होती जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने काजू का इस्तेमाल किया है, क्रीम भी इसके अंदर ऐड की है। तो यहां पर हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल जूसी शाही चिकन मखनी हांडी मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।